दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी मुंह नोचवा। इस कहानी में अब तक आपने सुना कानपुर का प्रेमी जोड़ा रज्जन और रोली जो अक्सर रात में छत पे मिलते थे, अब बड़े उदास हैं क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और रोली की दादी अब छत पे सोएंगी। अब आगे। इश्क में ठोकर खाया आदमी सुबह नाश्ते में पापे खाना थोड़ी छोड़ता है। एक सुबह रज्जन नीचे वाली लंगड़ भाई किराना स्टोर पे पहुंचे तो देखा कि लुंगी बनियान पहन के लंगड़ भाई अखबार में डूबे हैं और उनका नौकर फजलू चावल के बोरे पे बैठा मोबाइल में लगा है। जरा दूध और पापे का पैकेट देना, रज्जन ने कहा, लेकिन बात अनसुनी हो गई। अखबार से झांकते हुए लंगड़ भाई बोले, है फजलू, जब 5 किलो वाला बाढ़ देख रहे हो, इसी से ना उंगलियां तोड़ देंगे तुम्हारी जो चटपट मोबाइल पर चल रही हैं। किसके साथ मैसेज खेलता रहता है? जुम्मन हड़बड़ा के उठा, फिर बड़बड़ाते हुए सामान निकालने लगा। दुकान में नेटवर्क कहाँ आता है? अब आदमी पुराने मैसेज भी ना पढ़े क्या? लंगड़ भाई अखबार रज्जन की तरफ करके बोले, ए रज्जन, ये मुंह नोचवा फिर कांड गए धीस? देखो, 9 बस्ता में 3 लोग घायल कर गया है? अरे सब अफवाह है, रज्जन ने उबासी लेते हुए कहा। तो वो बोले, अरे नहीं, बैजनाथ चौकीदार कह रहा था उसने खुद देखा है। बता रहा था कि रात को वो साइकिल चलाते हुए चमनगंज पुल से गुजर रहा था तो मुंह नोचवा कैरियर पे बैठ गया। अरे 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़वा दी। अरे बैजनाथ चौकीदार तो है ही एक नंबर का अफवाहबाज, वो तो कुछ भी बकता है, रज्जन झिलकते हुए बोला। पापे ब्रेड रज्जन को पकड़ाते हुए लंगड़ भाई बोले, लेकिन भैया कुछ भी कहो, हमको तो डर लगने लगा है। एक तो रात को दुकान के बाहर सोते हैं, अंदर नींद नहीं आती, कहीं मुंह नोचवा। ठीक उसी वक्त रज्जन ठहर गया। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिमाग में एक खुराफात कुलबुलाने लगी। तेज कदमों से घर आकर रज्जन ने फौरन रोली को कॉल लगाया और उसे प्लान समझाने लगा। सुनकर वो बोली, तुम्हारा मतलब तुम मुंह नोचवा बनकर दादी को डराओगे ताकि वो छत पे आना छोड़ दें? फिर कुछ सोचकर बोली, प्लान है तो अच्छा, पर सोच लो राज खुल गया तो? कुछ नहीं होगा, बस तुम देखो अब मेरा कमाल। फोन चूम कर रज्जन ने जेब में रखा और प्लानिंग शुरू कर दी। रात हुई तो तय प्रोग्राम के मुताबिक दादी छत पर पहुंची और बिस्तर बिछाकर बड़बड़ाती हुई लेट गईं। बताओ, खुद सोवत हैं एसी में और हमसे कहती हैं जमीन पर लेटो, कमर सीधी रहेगी, कम बकत मारे नहीं तो। खैर, इस हवा के आगे एसी फेल है। थोड़ी देर करवटें लेने के बाद उनके खर्राटे शुरू हो गए। दीवार के इस तरफ अपनी छत पर रज्जन बड़ा सा काला कुर्ता पहने और चेहरे पर मुखौटा लगाए खड़ा था। इधर रोली भी इंतजार में थी कि दादी अब चीखी अब चीखी। वो इंतजार कर ही रही थी कि सन्नाटे में चीख गूंज गई, अरे मुंह नोचवा आ गया रे, अरे बचाओ बचाओ। रोली चौंक के बैठ गई। वो चौंकी इसलिए क्योंकि चीख दादी की नहीं बल्कि लंगड़ भाई परचून वाले की थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।